ओम। सब मेरे साथ मिलके एक बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। पतंजलि वेलनेस का ये वेदा लाइफ सेंटर, जहाँ चारों ओर प्रकृति की सन्निधि है, निसर्ग है, नेचर है, और आधी बीमारी तो यहाँ आके ठीक हो जाती है। चारों तरफ जैसे ही निगाहें डालते हैं तो उससे मन में अपने आप एक सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो जाता है। हम जब गुरुकुल में पढ़ा करते तब हमारे गुरुजी हमसे कहा करते, जैसे कोई ब्रह्मचारी बीमार हो जाता था तो बोले इसका स्थान परिवर्तन करा दो। आधी बीमारी तो घर से निकलने से ठीक हो जाती है, क्योंकि घर की चार दीवारी जिसमें 10 बाई 12 के 15 बाई 15 के कमरे हैं, 10 बाई 12 का ऑफिस है, गाड़ी है, और वही भीड़ भाड़ वाली सड़कें, आगे पीछे हॉर्न की आवाज़ें, कभी ऑफिस में निकलने की जल्दबाजी तो फिर घर आने का वापस उतावलापन, इसी बावलेपन में एक अलग तरह की उधेड़ बुन होती है। तो जैसे ही आप ऐसे, ये तो हिमालय का ऐसा स्थान है जो बहुत ऊंचाई पर भी नहीं है, बहुत नीचे भी नहीं है, और यहाँ खास बात यह है कि एक दिन भी कोहरा नहीं होता है। थोड़ा बहुत सुबह किसी दिन कोई बादल आए भी तो थोड़ी देर में छट जाते हैं। वर्षात में भी वर्षात आई और बादल छट गए, धूप निकल आई। और अभी 15 दिसंबर से 15 जनवरी ये सर्दी का महीना माना जाता है, और महाराष्ट्र वालों ने तो सर्दी देखी ही नहीं होती, और तुमने किसी ने गर्म कपड़े नहीं पहन रखे हैं। बस सुबह 7:30-8 बजे तक बच के रहते हो, और शाम को 6 बजे के बाद से अच्छे थपेड़े लगते हैं। बस इतना सा, और वो जरूरी है। सर्दी ये भी एक उपचार है। जो आप ठंड में आते हो ना, ये महाराष्ट्र वालों के लिए तो ये ठंड में आना भी एक थेरापी है। रात की ठंड तुम्हारे भीतर की शक्ति को उभारती है। ठंड में जितने भी शक्तिशाली चीजें हैं, आयुर्वेद में जिसको अष्टवर्ग कहा जाता है, रिद्धि वृद्धि जीवक ऋषभक मेधा महामैदा काकोली क्षीर काकोली, फिर उनके जो विकल्प द्रव्य हैं, विदारी कंद वराही कंद अश्वगंधा शतावर सफेद मुसरी, ये सब, और ऊपर हिमालय में जितनी भी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, ताकत के लिए भी अलग अलग बहुत सारी जड़ी बूटियां खाते हैं। सब कैसे वातावरण में होती हैं? ठंड में। तो ठंड से हमारी जो जीवनीय शक्ति है वो बढ़ती है। जहां ठंड नहीं होती, पूरे विश्व का आप मूल्यांकन करेंगे तो सबसे ज्यादा लंबी आयु उनकी होती है जो ठंड के एरिया में रहते हैं। तो ठंड थोड़ी थोड़ी सहने की आदत डाली। जैसे हमने कभी गर्म कपड़ा पहना ही नहीं, बचपन में पहले गांव में अभाव में मिला नहीं, पहले मिला नहीं और अब जरूरत नहीं। और सुबह में जब योग कराता हूं
तो दौड़ लगा के आता हूं तो पसीने से लथपथ रहता हूं। मैं रोज कम से कम 200-250 ग्राम पसीना निकालता हूं। तो रात की ठंड, फिर ये दिन की गर्मी, तो ये आपका अपने आप ही हॉट एंड कोल्ड प्रेस हो गया। ठंडा गर्म सिकाई, ठंडी और गर्म की सिकाई करने से ना बॉडी का इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाता है, गांठें खत्म हो जाती है। तो आपका यहां आहार नियंत्रित कर ही देते हैं, थोड़ा सा ही खिलाते हैं ना, मरने देते नहीं और खाने को भी देते नहीं, ऐसा थोड़ा थोड़ा सा दे देते। और फिर बीच बीच में ट्रैकिंग भी करते हो, जाते हो यहाँ खूब। अच्छा, चारों तरफ यहाँ 50 किलोमीटर तक कहीं पर भी कोई फैक्ट्री है नहीं। थोड़ी बहुत गाड़ियां भी चलती हैं तो नीचे नीचे ही चलती हैं। यहाँ तो 1-2 गाड़ी रख रखी है इमरजेंसी के लिए, इधर उधर जाने के लिए। तो 0 पॉल्यूशन है। AQI यहां पर कितना होगा? एयर क्वालिटी इंडेक्स 35 रहता है, 30 से 35 के बीच में रहता है। मतलब निम्न उसका न्यूनतम स्तर होता है। दिल्ली में तो 300, 400, 500 हो जाता है। शहरों में भी यहां खुली हवाओं में सांस लेना, यहां आकर के व्यक्ति प्राणायाम कर ले तो अनंत गुना लाभ होगा, नहीं तो इन खुली हवाओं में सांस लेने से लाभ होता है। अब मैं योग से उपचार और आत्म साक्षात्कार, 2 बातें हम हमेशा करते हैं। सेल्फ हीलिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन, दिस इज द जर्नी ऑफ योगा। सब रोग से लेकर के बुरी चीजों से छूटना चाहते हैं। छूटने का नाम ही मुक्ति है। जिससे हम छूटना चाहते हैं उसी को क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। मुक्ति। तो रोग किसी को चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए रोग? बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, गैस, एसिडिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि रोग से क्या मिलता है? दुख मिलता है। रोग से क्या मिलता है? दुख मिलता है। तो इन गोलगप्पों से क्या सुख मिलता है? जलेबी से, लड्डू से सुख मिलता है? मिलता था थोड़ी देर के लिए। जैसे किसी को खाज चल रही हो ना, तो थोड़ी देर ऐसे खुजाओ ना तो मजा लगता है, लेकिन ज्यादा खुजाओ तो फिर घाव हो जाता है। तो ये खुजली मच रखी है आदमी को। थोड़ी देर का सुख और जीवन भर का दुख, इसी को कहते हैं भोगवाद, इसी को कहते हैं क्षणिकवाद। तो धीरे धीरे करके जैसे रोग आपको सब दुख देने वाले लगते हैं, ऐसे ही आपको सारे भोग भी दुख देने वाले लगने लगे। और एक दिन आप जिन जिन चीजों से आपको दुख मिलता है उनसे छूटते चले जाओगे अपने आप ही। जैसे आप सजग होंगे, जागरूक होंगे, एक अवेकनिंग के साथ लाइफ को जिएंगे, तो दुख देने वाली चीजों से धीरे धीरे छूट जाओगे, मुक्त हो जाओगे। इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। क्या कहते हैं इसको? जीवन मुक्ति। काम, क्रोध, काम, भोग, वासनाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं आदमी को सुख नहीं देती। बहुत ज्यादा वेग होता है ना इनका, तो आदमी को घुमा के रख देती है। काम का मतलब केवल सेक्स नहीं है, केवल भोग वासना नहीं है। जितनी भी कामनाएं हैं, 2 तरह की कामनाएं हैं। एक विवेकपूर्ण कामनाएं, मैं भी कामना करता हूं सब लोग स्वस्थ हों, सुखी हों, समृद्ध हों। और आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं तो पूरे देश और दुनिया में करीब करीब 25 लाख किलोमीटर की यात्रा करके और करोड़ों लोगों को सुख दे के बैठा हूं। यह है विवेकपूर्ण कामना कि सभी सुखी।
इससे मुझे कोई दुख नहीं हुआ, ये अच्छी कामना है। ये भी धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो काम है ना वो ये है। धर्म क्या अपना कर्म है, अपना धर्म। अर्थ क्या है, कुछ भी करने के लिए आपको समर्थ होना पड़ता है, शरीर से, बुद्धि से, अर्थ से, पैसे से, सब तरह से। जो समर्थ होगा वही सेवा करेगा, जो समर्थ होगा वही सुखी रहेगा और सुख बांटेगा। जो समर्थ नहीं है वो असमर्थ है। जहां अर्थ है वहां फिर परमार्थ भी है, और जहां अर्थ नहीं है वहां अर्थ का उल्टा क्या है, अनर्थ का उल्टा अनर्थ। ये इतना तो अर्थ का उल्टा। तो धर्म अर्थ काम अच्छी कामनाएं होनी चाहिए। मोक्ष, छूट जाओ बुरी चीजों से, यही जीवन का लक्ष्य है। खैर, काम से सब छूटना चाहिए। काम अविवेकपूर्ण कामनाएं, ईगो एंड इग्नोरेंस बेस्ड डिजायर्स, लस्ट, ambitions, these are very painful things in our life. तो काम से मुक्त रहो, उसको कहते हैं अकाम रहो। क्या रहो बोलो? अकाम, निष्काम, आत्मकाम, आप्त काम। अच्छी कामनाएं रखो, बुरी कामनाएं मत रखना मन में। अकाम काम। क्रोध, अच्छा क्रोध से सुख मिलता है? झूठा मूठा भी क्रोध करो ना। जैसे मैं ऐसे ही है, ये जैसे अतुल भाई है, ये बहुत बड़े आदमी है, इनका हजारों लाखों करोड़ का साम्राज्य, भारत अमेरिका से लेकर अब तो उज्बेकिस्तान तक, रसिया तक पहुंच गया है। एक बार इनका अभिनंदन है, पहली बार आया। अब मान लीजिए मैं, ये अतुल भाई बैठे मेरे पास, मैं तो इनको प्रेम करता हूं बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसे मैं मजाक में भी गुस्सा करूं ना। एक दिन मैंने करके देखा, एक बार लैब में था, मैं चेक कर रहा था ऐसे, तो मैंने जो लड़का शूटिंग कर रहा था उसको बोले, ऐसे ही मजाक में बोले, क्या तुम जो है ऐसे करते रहते हो, काम करना आता नहीं है। ऐसे मैंने डांट करके, और वो हाथ पे लगा हुआ था वो बीपी मापने वाला, मेरा बीपी शूट होकर के पहुंच गया 160, जबकि मेरा बीपी रहता है 110 ऊपर का और 70, और नीचे का पहुंच गया 90 से 100। अरे मैंने कहा तो मजाक में किया था, इसी में बढ़ गया। तो मजाक में भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, इतना नुकसान करता है शरीर को, हृदय को, मस्तिष्क को। आदमी यदि इन चीजों से मुक्त हो जाए ना, तो आदमी की आयु हो 400 साल। कितनी? जोर से बोलो। 400 साल। आदमी काम करके कामनाओं में उधेड़ बुन लगी हुई, उथल पुथल लगी हुई। अरे थोड़ा शांति रख, मैं भी तो इतने काम करता हूं, लेकिन ये सब करता हुआ भी अकाम निष्काम रहता हूं। ऐसे रहना चाहिए, और पागलपन नहीं होना चाहिए। क्रोध बड़ा नुकसान करता है। लोभ, लालच, एक तो जीवन जीने के लिए विवेकपूर्ण लोभ होता है, एक अविवेकपूर्ण लोभ को ही लोभा पापस्य कारणम कहा है। मोह, आकर्षण, बहुत इन्हीं आकर्षणों में और प्रलोभनों में तो आदमी मरता है। अहंकार, ये सब छूट जाएंगे धीरे धीरे, और जिसका काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छूटा है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश छूटा, जिसके भीतर के दुर्विचार दुर्भावनाएं दुर्गुण दोष दुर्बलताएं जीवन का अशुभ अंधेरा मिट गया, तो जीवन मुक्त हो गया। तो आप लोग ऐसे करो, यहां 7 दिन ऐसे अभ्यास करो कि मैं सब प्रकार के इन बुरी चीजों से मुक्त हूं, रोग से भी मुक्त हूं। मैं बार बार कहता हूं ना, रोग मेरा स्वभाव नहीं, योग ही मेरा स्वभाव है। सच्चिदानंद मेरा स्वभाव है, मुक्ति ही मेरा स्वभाव है, दिव्यता ही मेरा स्वभाव है, सद्विचार सद्भाव सद्गुण देवत्व ही मेरा स्वभाव है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्मा, यही मेरा स्वभाव है। ऐसे आप इन तत्वों का अभ्यास करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप सब काम भी बहुत अच्छे से करोगे, संसार भी बहुत अच्छे से चलेगा आपका।
अब बहुत सुखी रहोगे। तो आज आपको यही आशीर्वाद देने आए कि आज से सब मुक्त हो जाओ। क्या हो जाओ बोलो? मुक्त। और अभी सभी मुक्त हो, अभी थोड़ी देर के लिए सभी मुक्त हो। अभी इस समय तो तुमको अभी ढूंढो अपने भीतर। ढूंढ भाई किधर है तेरे, क्रोध किधर है बता। इस समय तो जीरो है। अब काम देख ले, इस समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जीरो पर, शून्य स्तर पर है। इसका मतलब जब आप ज्ञान से प्रकाशित होते हो, सत्संग करते हो, स्वाध्याय करते हो, भजन करते हो, उस समय आप मुक्त हो जाते हो। अब ये मुक्ति के अभ्यास को बढ़ा लो तो मुक्ति आपका स्वभाव बन जाएगा। सारे संसार के लोग, अच्छे या बुरे, धार्मिक अधार्मिक, सब निद्रा में होते हैं, जब सहज होते हैं, अपने स्वरूप में होते हैं, जब रिलैक्स मोड में होते हैं, तब सभी मुक्त होते हैं। और इसीलिए आदमी सुखी रहता है। नहीं तो आदमी तो पागल हो जाएगा, मर जाएगा। तो मुक्ति हमारा स्वभाव है और इसको जागरूक होकर के, दृष्टा होकर के, होशपूर्ण होकर, विवेकी होकर के, अवेयर होकर के जियो। इसी को कहते हैं अवेयरनेस इज योग। जागरूकता ही योग है, ध्यान है, समाधि है। इसी को सहज समाधि का है। क्या कहा है बोलो? सहज समाधि। ऐसे सहज समाधि में रहो और अपना जो आपके सामने कार्य उत्तरदायित्व तो उसको निभाओ। क्या है? तो आपको सबको छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम्स हैं, ये बीपी, शुगर, थायराइड, जोड़ों में दर्द, गैस, एसिडिटी, ये कोई बीमारी नहीं है। मैं तो बीमारी शुरू करता हूं, कल ही बोल रहा था, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, टाइप 1 डायबिटीज, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, सारे फैक्टर पॉजिटिव है, या कोई कैंसर जैसे रोग हैं, उनको बीमारी मानते हैं। और वो भी जब योग करते हैं तो वो भी निरस्त हो जाते हैं। यहाँ भी एक भाई मिला, बोले मेरे को तो 20 साल पहले कैंसर हुआ था, मैंने उसको भी हरा दिया। क्या नाम है? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। इसने अपना जो है कैंसर को भी हरा दिया। रोग बड़ा नहीं है, तुम्हारा आत्मबल बड़ा है। बैठो पुरुषोत्तम भाई। आप सब भाई बहन पूरे ग्रुप के साथ आए हैं। मैं बीच बीच में आता रहता हूँ कभी कभी। मेरे से 2-3 दिन से बोल रहे थे तो भाई बाबा जी मुझे भी कहीं ले चलो। मैंने कहा तुम्हें अब एक स्वर्ग तो यहाँ है निरामयम योगाग्राम में, अब इससे भी उस एक बड़ा स्वर्ग है, तो वहां आपको ले चलता हूँ। तो इनको अब स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ाते जा रहे हैं। थोड़े दिन पहले डॉक्टर नीरज जी आए थे, फिर पूज्य आचार्य जी को बीच बीच में भेजते रहते हैं। तो देखो आप जो यहाँ दिनचर्या है ना, अब मैं बिल्कुल, ये तो मैंने रोग की मुक्ति की, जीवन मुक्ति की बात की। तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा काम है क्या? मैं चलाता हूं 100 करोड़ से ज्यादा की फैमिली को। कितने की? 100 करोड़। और सच्ची बात है, 100 करोड़ में से कम से कम मैं बता रहा हूं, कम से कम 25-50 करोड़ लोग तो मुझे फैमिली डॉक्टर मानते हैं कि हमें जो स्वामी जी बोलते हैं ऐसे ही जीना। उनका मैं फैमिली डॉक्टर हूं, उनका फैमिली एडवाइजर हूं, मैं उनका काउंसलर हूं, मैं उनका इंस्पिरेशन हूं, उनका मोटिवेशन हूं, करोड़ों लोगों का। और लाखों लोगों को मैंने नौकरी दे रखी है, भगवान ने दे रखी है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। कितने लोगों को? पतंजलि योगपीठ, पतंजलि आयुर्वेदा, दिव्य फार्मेसी, रुचि सोया भी अब उसमें जुड़ गई, और ये पतंजलि वेलनेस, ये सब वेदालय, फिर योगाग्राम, निरामयम और सारे काम,
इनकी रनिंग कॉस्ट है हर महीने की 100 करोड़ रुपए। कितनी? 100 करोड़। जोर से बोलो। 100 करोड़ रनिंग कॉस्ट है ये। अब तुम्हारे जैसा होगा तो सुबह से शाम तक तो यही हिसाब लगाएगा कि ये 100 करोड़ का जुगाड़ कैसे होगा। और मैं तो ऐसे ही एक दिन पूछा, मैंने कहा तुम्हारी रनिंग कॉस्ट निकालो सारे इंस्टीट्यूशंस की। तो पतंजलि योगपीठ की 10 करोड़ आई, फिर गुरुकुलों के विश्वविद्यालय की एजुकेशन की उसकी अलग आई, फिर योगपीठ की अलग आई, दिव्य फार्मेसी की अलग आई। 3 करोड़ की कॉस्ट तो जहां योगग्राम में बैठा हूं मैं वहीं की है रनिंग कॉस्ट। अब जहां यहां बैठे हैं इसकी भी जो है 30-40 लाख रुपए रनिंग कॉस्ट है। कुछ नहीं है ये तो मैं आपको बिना ब्याज के बता रहा हूं। लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों जोड़ दो तो यहाँ की भी रनिंग कॉस्ट जो है 50 लाख रुपए से ज्यादा है। और मैंने एक बार भी हिसाब किताब नहीं लगाया। तुम लोग घर का 50,000 रुपए का खर्चा होता है तो जो सब परिवार में सबसे बड़ा होता है ना, शाम तक ये हिसाब लगाता आज बड़ा पूरा हो गया कि नहीं हुआ, और ये महीना ठीक से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, और सेविंग कितनी होगी। हमने खाता ही बंद कर रखा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना कर्म करते जाओ, भगवान सब ठीक करके। अब ये कितनी बड़ी बात है। पढ़ा तो तुमने भी है, मेरे साथ बोलो गीता का श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्म मा कर्म फल हेतुर्भूः फलेतुरु मा ते माते संगो अस्तु अकर्मणि। अकर्मणि। अब आपने भी पढ़ा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, वो तो मिलेगा ना। इच्छा भाई, तुम्हारी इच्छा करने से क्या, इच्छा करने से दुखी तो हो सकते हो। भाई मैंने पानी पिया तो प्यास बुझेगी कि नहीं बुझेगी बोलो। मैं अग्नि के पास बैठा हूं तो गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी। मैंने खाना खाया तो भूख मिटेगी कि नहीं मिटेगी। भाई कर्म जो किया है उसका फल तो मिलेगा। मैंने भांग खाई तो नशा हो जाएगा, इसमें सोचने की क्या बात है। ये भांग खा ली अब आ जाओ नशा हो जाओ। भांग खाई तो उसका नशा होगा, दवाई खाई तो उसका भी असर होगा। तो कर्म करो, लेकिन आदमी परिणाम के बारे में इतना आतुर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, उतावला हो जाता है, बावला हो जाता है ना। तो कुछ लोग कहते हैं जी क्या करें स्वामी जी, बहुत सिर पर बोझ है। मेरे से ज्यादा बोझ है। बहुत जिम्मेदारी है तो हमको गैर जिम्मेदार है, हम भी जिम्मेदारी निभाते। बहुत काम है, हमको भी काम है। और 24 घंटे मस्त रहते हैं। 5 से 6 घंटा सोना, बाकी 18 घंटा योग और कर्म योग करना और मस्त रहना एकदम। ऐसे ही है ये तो जीवन का, यही है जीवन। बोझ नहीं रखना। क्या बोला अपने सिर पर? बोझ नहीं रखना। इसको कहते हैं निर्भर रहना। क्या रहना बोलो? निर्भर। निर्भर और निर्भय रहना। डरना मत किसी से, ना किसी को डराना और ना किसी से। आदमी यही उल्टा काम करता है। जो अपने से कमजोर होता है ना उसका तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। या तो ऐसी तैसी करता है, या जो उससे जो बड़े होते हैं वो उसकी करते रहते। बलवान से डरता है और कमजोर को डराता है। इन चक्करों में क्यों रहे? निर्भर रहो, निर्वैर रहो, निर्भय रहो, बस मस्त रहो। यही जीवन विद्या है, यही जीवन का तत्व ज्ञान है। कुछ लोगों का आजकल यही बिजनेस हो गया, यही बातें सिखाते रहते हैं। 2-4 बैठे बैठे प्रवचन झाड़ते रहते हैं, कुछ है ना मेकअप सेकअप करके, और ऐसे बैठ जाएंगे और फिर ऐसे बड़ी बड़ी बातें ज्ञान की झाड़ेंगे और पल्ले कुछ नहीं, जीते नहीं उसको कहते हैं सत्संग भजन कीर्तन करने वाले, कथाकार, कुछ और पता नहीं। और कुछ है मोटिवेशनल स्पीकर। क्या है?
मोटिवेशनल स्पीकर। मंच से उतरते ही उनका चेहरा उतर जाता है और मंच पर बैठते ही एयर हॉस्टेस की तरह मुस्कुराइए। चलो, तुम इन चक्करों को छोड़ो, कौन क्या कर रहा है, चलो ठीक है, जो भी लोग जिनका जो धंधा है कर लो। आप योगी बन जाओ। क्या बन जाओ बोलो? योगी बनो और कर्मयोगी बनो, अपने आप ही उपयोगी बन जाओगे। खैर, तो आज आपको आशीर्वाद देने आए। आप हमारे बहुत अच्छे बालक हो और ये पूरा महाराष्ट्र का ही ग्रुप है पूरा। कैसा लगा? कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। तीसरा दिन। अब संघ प्रक्षालन हो गया कि बाकी? अभी इनका संघ प्रक्षालन भी करा दो। और लीच लाच भी चिपकाते हो ना इनका? अरे कुछ नहीं, जो विश्वास था उनको करवा दो, जिनको ज्यादा डायबिटीज है या पता ही है सबको, है ना। हाँ, इसमें ज्यादा प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। जिनको बहुत ज्यादा प्लेटलेट कम होते हैं ना, उनको छोड़ करके बाकी सबको करा देते हैं। डायबिटीज कंट्रोल में उसको भी करा देते हैं। ज्यादा जिसको डायबिटीज होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं या प्लेटलेट कम होते हैं, उनको छोड़ के सबको करा देते हैं। तो सारी चीजें करा करके लीच थेरेपी कराओ। एक्यूप्रेशर तो चलता ही है, एक्यूपंक्चर शुरू कर दिया। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, लीच शुरू कर दो, कुछ नहीं। हाँ, कल ही सुबह मंगाओ। हाँ, मंगा दो, 100-200 लगा दो इनको, एकदम लाभ होता है इसका। दर्दों में, स्किन प्रॉब्लम्स में, शून्यता में, अलग अलग प्रकार की इन्फ्लेमेशन में बहुत जबरदस्त लाभ होता है। तो ऐसे सारी पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, जल नीति, सूत्र नीति, त्राटक, ध्यान, फिर योगासन, प्राणायाम के साथ साथ यज्ञ चिकित्सा, फिर अलग अलग औषध, इससे अपने जीवन को खूब आप संवारो, उभारो और ऐसे ही आप खूब आगे बढ़ते जाओ। और साल में एक बार, सप्ताह में एक बार ऐसे घर से बाहर निकल जाया कर, नहीं तो 365 दिन वहीं घर में घुसे सब एक डिफरेंट माइंड सेट में चले जाते हैं, पागलपन में। तो और फिर घूमने कहाँ जाते हैं लोग? घूमने जाते हैं फिर होटलों में, विदेशों में। कोई जिसको चलो कहीं स्विट्जरलैंड या यूरोप, अमेरिका घूमने को नहीं मिला तो कोई सिंगापुर, कोई फिर बैंकॉक और कहाँ का हांगकांग, और कुछ नहीं मिला तो बोले दुबई जाएंगे। दुबई में धूल भागेगा, क्या है वहाँ दुबई में घूमने के लिए? कुछ बिल्डिंगें बनी हुई हैं और बाकी वहाँ वो डेजर्ट सफारी है, मिट्टी है। उससे बढ़िया अपना जैसलमेर और बाड़मेर का टिल है। तो आप लोगों को घूमने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। सबसे सुंदर स्थान है भारत में घूमने के लिए हिमालय, और वहां आप आए हुए। ये हिमालय, ये धरती का सर्वश्रेष्ठ ये स्थान है और ये स्वर्ग जैसा है। ये भगवान कुदरत का एक करिश्मा है अपने आप में। तो साल में एक बार ऐसे आकर के खूब आनंद किया करो। तो मेरी बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। और ऐसे एडवांस में जो ग्रुप